नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के राजनीति पे फिर से। और जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार सरकार ने 125 यूनिट बिजली सभी लोगों को मुफ्त देने का वादा किया है और एक तरह से घोषणा भी हो गई है। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने खुद इसकी घोषणा की है। तो क्या ये भारतीय राजनीति में जो केजरीवाल सिंड्रोम कहा जाता है या रेवड़ी कल्चर बोलता है, जिसका नीतीश कुमार ने काफी विरोध भी किया था विधानसभा के अंदर भी। तो क्या वो अपने बात से पलट रहे हैं? वैसे भी उन पे इल्जाम लगता रहता है चीजों को पलटने का। तो इसी पे हम आज जानना चाहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्र जी हैं कि क्या बिहार में ये रेवड़ी जो कल्चर है जिसको नाम दिया गया है, तो क्या वो भी बिहार के इस चुनाव पे हावी होने जा रहा है? ये भी एक मुद्दा होगा कि कौन कितना देगा। सर। जी नमस्कार। आपने सही सवाल किया है कि नीतीश कुमार रेगुलर मतलब पीछे की उनकी राजनीति को आप देखें तो रेवड़ी कल्चर का विरोध करते रहे हैं। और आर्थिक दृष्टि से भी ये सही नहीं है कि आप रेवड़ी कल्चर को अपनाएं। भाजपा की तरफ से भी कई बार रेवड़ी कल्चर का विरोध किया गया है। हालांकि भाजपा जहां जहां चुनाव लड़ती है वहां इस तरह की घोषणाएं बहुत सारी करती है। नीतीश कुमार चूंकि भाजपा के साथ गठबंधन में है और इस बार रेप 125 यूनिट बिजली फ्री देने का जो है बिहार में अगर आप देखेंगे तो 100 यूनिट तक बहुत कम सस्ते दर पे बिजली पहले से ही वहां पे दी जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जिसके बहुत कम बिल आते हैं और उनको जैसे अंत्योदय योजना, अंत्योदय है, अत्यंत गरीब कैटेगरी में है या थोड़ा बीपीएल के पास हैं तो उनको बहुत सारी सुविधाएं हैं। बीपीएल से ऊपर भी थोड़ा सा एपीएल में भी कोई श्रेणी है तो उनको भी बिजली 100 यूनिट तक के लिए ठीक ठाक मतलब बहुत पैसा नहीं लिया जा रहा था, सस्ते दर पे बिजली बिहार में उपलब्ध कराई जा रही थी। उसमें 125 यूनिट का दांव नीतीश कुमार ने खेला है। निश्चित रूप से यह एक राजनीतिक दांव है और जो गरीब तबका है उसको कैटर करने की कोशिश है कि गरीब तबके को इस पार्टी के साथ बनाए रखा जाए। इस घोषणा का जो दूसरा पहलू है वो ये कि एक तो आर्थिक रूप से जो सरकार पे बोझ पड़ेगा कि बिल्कुल। 125 यूनिट फ्री बिजली देने से 1 करोड़ 86 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। उसमें से 1 करोड़ 68 लाख परिवार सीधे तौर पे मतलब उसके उसका बिजली बिल लगभग जीरो हो जाएगा। तो ये उनको लाभ होगा इस घोषणा से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 2025-26 के लिए बिहार सरकार ने बजट का ऐलान किया है वो 3 लाख 16 करोड़ का बजट है, जो कि इस चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने विधानसभा में बजट को पास किया है। और वो लक्ष्य रखा है कि बिहार के विकास के लिए हम 3 लाख 16 करोड़ 3 लाख 3.16 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अब देखिए कि बिहार की जो फाइनेंशियल स्थिति है, कभी नीतीश कुमार इसी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के, वित्तीय स्थिति को लेकर के नेशनल लेवल पे बात करते थे कि बिहार जो है सिर्फ बजट में सरप्लस है। बिहार की एसजी जो राज्य की जो जीडीपी है वो काफी आगे है। जब शुरू में नीतीश कुमार सीएम बने थे तो आंकड़ों की बाजीगरी करके बिहार को एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के तौर पे प्रस्तुत करते थे। लेकिन आज वही बिहार नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है। तो जब राज्य पे 4 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो और कर्ज हो। वो सरकार 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान करे तो ये एक मतलब कि एक तरह से कर्ज लेकर घी पीने की जो अपने यहाँ कहावत है कि ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। तो नीतीश कुमार जी कर्ज लेकर के घी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी मतलब अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं है किसी भी स्टेट के लिए। मेरा मानना है कि अगर आपको राज्य की प्रगति करनी है तो उसमें आप योजना लेकर के आइए, लोगों को सक्षम बनाइए, लोगों को परजीवी मत बनाइए। अपने नागरिकों को, अपने राज्य के लोगों को आप परजीवी नहीं बनाइए।
तो ये इस तरह की फ्री बीज की घोषणा जो भी दल या पार्टी सिर्फ वोट के लिए, कि गरीब तबके का वोट मिल जाए, इसके लिए अगर आप कोई चीज फ्री दे रहे हैं, आपकी नीयत साफ नहीं है। आपकी नीयत ये है कि हम 125 यूनिट बिजली आपको देंगे, उसके बदले में आप हमको वोट दीजिए। तो एक तरह से ये जनता के साथ ही ब्लैकमेल है। जनता की जो मान है, सम्मान है, उसको कम करके उसको आप एक तरह से ठेस पहुंचा रहे हैं। और जनता क्या, राज्य की जनता इतनी सक्षम नहीं है कि 100 यूनिट बिजली अगर वो यूज करे तो आप उसका पे कर सके। आप बिजली के दर को नॉर्मल रखिए, दर को कम रखिए, ताकि हर जनता अफोर्ड कर सके। और एक जनता अगर बिजली का कोई यूज कर रहा है, बिजली का कोई भी परिवार यूज कर रहा है, तो उसे लगना चाहिए कि इसको बनाने में खर्च आता है, तो उसके यूज करने में जनता का सहयोग लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बिजली कहीं से भी आपको मुफ्त में नहीं मिलने वाली है। आप सरकार जो है बिजली खरीदेगी, बिजली खरीद के फिर मुफ्त में बांटेगी। तो ये जो गणित है, ये गणित गलत है, मैं समझता हूँ। जी जी। ये गणित बिल्कुल। ये गणित गलत है। और नीतीश कुमार को अगर 20 साल शासन करने के बाद आपको 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब आपको अपने शासन पे भरोसा नहीं है। आपने जो 20 साल तक राज्य में शासन किया है, उस पे, अपने काम पे, अपने नीतियों पे आपको भरोसा नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि चुनावी समय में लगातार नीतीश कुमार अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक 5 साल में नौकरी का ऐलान किया कि हम एक 5 साल में, 5 साल के अंदर में 1 करोड़ नौकरी देने का ऐलान किया है। नौकरी ये दे। कर, हाँ, 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का ऐलान किया है। आप सोचिए कि 20 साल से आप राज कर रहे हैं, उस राज्य से सबसे अधिक पलायन हो रहा है। अब जब पलायन का मुद्दा उठा है तो आप वहीं नौकरी की से। बात कर रहे हैं। तो अगले 20 साल में आपने कितने लोगों को नौकरी दी? क्या उस दर से आपने नौकरी दी? और रोजगार के लिए वहां पे माहौल क्रिएट किया, पूंजी निवेश के लिए कोई माहौल क्रिएट किया, उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए कोई माहौल क्रिएट किया, नीतिगत स्तर पे आपने क्या किया? ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि उनसे जनता सवाल पूछेगी कि आप चुनाव में पूछेगी। हाँ, अभी ऐलान कर रहे हैं, एक नौकरी कहाँ से देंगे? क्या योजना है नौकरी देने के लिए? सरकार में क्या इतनी सीटें हैं कि सरकारी नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही है? तो ये नौकरी आप कहाँ देंगे, किस आधार पर देंगे? तो ये सब सवाल लोग उनसे करेंगे और करना चाहिए। अब जब बिहार में चुनावी माहौल है, विपक्ष की तरफ से प्रशांत किशोर लगातार पलायन का इशू उठा रहे हैं, बेरोजगारी का इशू उठा रहे हैं, नौकरी का इशू उठा रहे हैं, तो आपको अब ये सब चीजें ध्यान में आ रहा है कि हमें इस तरफ अब ऐलान कर रहे हैं और करना चाहिए। तो आई थिंक नीतीश कुमार के लिए इस घोषणा से लग रहा है कि नीतीश कुमार के लिए जो अगला चुनाव है, उसको खुद ही लग रहा है कि ये चुनाव बहुत कठिन है मेरे लिए, हम नहीं जीत पाएंगे। तो वो येन केन प्रकारन जो सभी दंड है, सभी जो तरीके हैं, वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ शिवाजी सरकार भी जुड़े हैं, जो प्रोफेसर हैं आईआईएमसी में। सर शिवाजी सरकार, सर आवाज आ रही है आपको हमारी? जी हाँ, जी हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका। जैसा कि पता है कि 125 यूनिट बिजली बिहार में मुफ्त में दी जाएगी, जिसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। तो जो इसका हमेशा उन्होंने विरोध किया था, विधानसभा में भी उन्होंने काफी चीख चीख के कहा था एक सत्र के दौरान कि कुछ भी हो जाए, हम मुफ्त में इन सब चीजों को हम नहीं देंगे। तो एकाएक उनका ये जो हृदय परिवर्तन है, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? देखिए, जो भी भद्रा जी ने कहा वो बातें सही हैं कि नीतीश कुमार अपने को कमजोर पा रहे हैं। वो सारी बातें अपनी अपनी जगह हैं, और वो जो जो सुशासन करना चाह रहे थे वो सुशासन नहीं हो पा रहा है। पर उसके साथ मैं एक चीज कहूंगा, भले ही देर से हो, और राज्यों की तरह
नीतीश कुमार को भी समझ में आ रहा है कि बिजली कंपनियों का जो खास करके दामों को लेके, बिजली के यूनिट पर यूनिट दाम को लेके जिस तरह से अत्याचार सारे भारत में चल रहा है, वो नीतीश कुमार को समझ में आया है। और पहले देखिए दिल्ली में केजरीवाल ने भी किया था ये, और वो काफी उस बिल्कुल। मामले में सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि बिजली कंपनियों का अत्याचार सिर्फ ऐसा नहीं है एक ही प्रदेश में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, कहाँ नहीं है, हर जगह है। और इसलिए बिल्कुल। सरकारें जो हैं, जो भी सरकारें हैं और जो भी राजनीतिक दल हैं, वो बिजली कंपनियों के डोनेशन के दबाव में है। अगर आप देख लें उत्तर प्रदेश की जो कंपनियां जो हैं, जो आंध्रा बेस्ड हैं, जो बिजली के बिलों को कंट्रोल कर रही हैं, वो किस तरह से दाम हर वक्त बढ़ाते चले जा रही है। अभी उन्होंने कहा है कि 7 रुपए 8 रुपए जो दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में, उससे 13 रुपए कर देंगे। और इस पर कोई ना बोलता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है, ना कुछ कर रहे हैं। नीतीश कुमार को अगर ये समझ में आ रहा है, दूसरी पार्टियों को भी ये समझ में आना चाहिए कि बिजली का जो कॉस्ट है, देखिए बिजली का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आज भी 4 रुपए से ज्यादा पर यूनिट नहीं है, और आप मनमाना दाम वसूलते चले जा रहे हैं क्योंकि आपको पार्टियों को इलेक्ट्रॉनिक मीटर डोनेशन पे भी देना तो है। बहुत आरोप लग रहा है। जी, मीटर, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें मीटर भी। उसमें नहीं नहीं, मीटर भी इस तरह से बनाए गए हैं कि लोगों को पैसे ज्यादा देना पड़े। ये सारी गड़बड़ियां बिजली कंपनियां कर रही हैं और कोई सरकार इसे नहीं रोक रही है। तो 125 यूनिट जो कह रहे हैं नीतीश कुमार, ये 125 यूनिट फर्जी यूनिट्स होते हैं, जिस पर के नीतीश कुमार कह रहे हैं हम उसको माफ करेंगे। तो इस पे किसी को कोई घाटा नहीं है, जनता को लूटा जा रहा है, और नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया है कि जनता लूट रहा है और सरकारें कुछ नहीं बोल रही हैं, और सरकार का पैसा कंपनियों को दे रही है और जनता को नहीं दे रही है फायदा। नीतीश कुमार को चाहिए आज ही बिजली के रेट 4 रुपए कर दें, तब जाकर असलियत आएगी सामने। नहीं तो नीतीश कुमार हो, बिल्कुल, ये तो न तो बहुत वो अच्छी। नौकरी दे सकते हैं कोई भी सरकार। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कोई भी सरकार जनता के लिए नहीं काम कर रही है, सारे चुनाव जीवी हो गए हैं, और जनता को जो है हर तरह से कैसे परेशान किया जाए उसमें इनको महारत है। तो ये जो चीजें हो बिल्कुल। रही है, चाहे रेल का किराया हो, रेल का किराया क्यों बढ़ाया आपने? अभी केंद्र सरकार ने रेल का किराया बढ़ाया, बिना बजट के, बिना किसी उससे क्यों बढ़ाया? आप सरकार खुद कह रही है कि 2% तक इन्फ्लेशन आ गया है रिटेल में, 0.4% तक आ गया है होलसेल में। तो रेल का किराया बढ़ाने की क्या जरूरत है? या तो सरकार के आंकड़े झूठे हैं, या सरकार जबरदस्ती लोगों को परेशान कर रही है। तो ये चीजें अब जनता को समझ में आने लगी है, और इसलिए इस वक्त जो नीतीश कुमार की परेशानी है वो ये है। पर नीतीश कुमार गलत रास्ते पे जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। 125 यूनिट जो है हर महीने हर एक आदमी का एक्स्ट्रा बिलिंग हो रही है, कम से कम। तो उसको नीतीश कुमार बिल्कुल। ने जो बिल्कुल। है कहा कि सरकार देगी, मतलब जनता के जो टैक्स के पैसे हैं उससे देगी वो। कंपनी को कोई नुकसान नहीं है, नाकामियों को, पार्टियों को अपनी फायदा है, नाकामियों को छुपाने जनता के को लिए नुकसान हर हालत सवा में सौ है। यूनिट बिजली दिया जा रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। जी जी। तो सर ये मैं जानना चाहूंगा शंभु भद्र जी से। सर ये जो जैसे बीजेपी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने हमेशा से इसको एक नाम दिया था रेवड़ी कल्चर, जिसका वो मौखिक रूप से कई मंचों से उन्होंने इसका विरोध किया था। तो आपको क्या लगता है ये जो घोषणा नीतीश आवाज कुमार जी ने आवाज किया नहीं आ है रही, ये? आवाज नहीं आ रही। हाँ, सर आ रही है मैं आवाज अभी सिर्फ इतना आपको? ही कहना चाहूंगा, ये रेवड़ियां नहीं है, ये सरकार अपनी जी अभी जी। गलतियों सवाल को को दोबारा करिए। उल्टे ढंग से जी जी। सुधारने की कोशिश कर रही है। नहीं नहीं, ये सुझाव तो सर आपका सही है कि आप बिजली का दाम ही कम कर दीजिए। ये 125 यूनिट मुफ्त देने से बढ़िया है। बिल्कुल। समूहबद्ध जी से मेरा सवाल ये है सर कि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा इस चीज को बोलिए, रेवड़ी कल्चर का नाम सवाल दिया था। बोलिए। सर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा इसको, जो मुफ्त में जो चीजें दी जाती हैं, उसको एक नाम दिया था रेवड़ी कल्चर, कौशिक जिसका जी। उन्होंने कई मंचों से विरोध भी किया। तो ये जो बिजली की यूनिट जो मुफ्त दी गई है, तो क्या बीजेपी इससे सहज सवाल है बोलिए। उस बिहार, उस राजनीति में? हेलो, आवाज आ रही है सर?
आवाज आ रही है सर आपको? अब आ रही है, बोलिए ना। हाँ, तो सवाल मेरा ये था कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब आ ने रही है। हमेशा से कई, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई मंचों से इस ऐसी चीजों को जिसमें मुफ्त में दिया जाता है, उन्होंने इसको एक रेवड़ी कल्चर नाम दिया। और रेवड़ी कल्चर बोलने से हमेशा उनका इसका विरोध रहा इन सब तरह की चीजों का। तो आपको क्या लगता है, जो नीतीश कुमार ने जो घोषणा की है, बीजेपी की सहमति है, बीजेपी इससे सहज है, या रेवड़ी कल्चर को भी वो मान रही है कि नहीं हमें देना ही चाहिए, हमें भी मुफ्त में देना चाहिए? देखिए, जो सिचुएशन है कि बीजेपी बीजेपी जहां जहां शासन में है, सत्ता में है, वहां पे अगर चुनाव से पहले बीजेपी के घोषणा पत्र को देखेंगे तो उन सभी घोषणा पत्र में कहीं न कहीं रेवड़ी का जिक्र होता है। अलग अलग तरीके से जिस स्टेट की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ऐलान किया जाता है। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश को अगर आप ध्यान में देंगे तो वहां पे बहुत सारे रेवड़ियां हैं सरकार की तरफ से, और तब इतने सालों से जी वो जी। है। और मजेदार बात है कि जब चुनाव मध्य प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव आता है तो चुनाव से ठीक 4 महीना पहले जो गरीबों के अकाउंट में पैसा जा रहा होता है सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाओं के नाम पे, वो बंद कर दिए जाते हैं। और उनके दिमाग में ये होता है कि अगर हम इनको फिर दोबारा से वोट नहीं देंगे तो हमारे ये 4 महीने के पैसे भी खत्म हो जाएंगे। इस तरह से चीजों को प्रचारित किया जाता है। तो इसमें बीजेपी कोई दूध की धुली हुई है ऐसा नहीं है। बीजेपी भी रेवड़ी को अलग अलग, बेशक अलग अलग इस्तेमाल करती है। बेशक प्रधानमंत्री मंचों पे, सार्वजनिक मंचों पे दूसरे दल के जो रेवड़ी ऐलान है उसको लेकर उसकी आलोचना करे और बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन उनकी पार्टी भी जब चुनाव में होती है तो इस तरह की चीजें उनके संकल्प पत्र में साफ दिखता है। ऐसे ही दिखता है। अगर मान लीजिए कि दिल्ली का ही लीजिए कि 300 यूनिट फ्री बिजली का था दिल्ली का, पीछे का विधानसभा चुनाव देख लीजिए कि किस तरह से बीजेपी ने घोषणा पत्र में की थी। तो यहाँ पर अगर नीतीश के साथ गठबंधन में है और नीतीश कुमार ने पहले ही 125 यूनिट की घोषणा की है और उसको लागू भी कर देगा, करेंगे अभी अगस्त से जो बिल आएगा उसमें उसको राहत मिलने वाली है। तो ये तो दिखा लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप देख कि सरकार 125 यूनिट बिजली, अब चूंकि ये घोषणा चुनाव के ठीक पहले ना करके कुछ महीना पहले कर दिया गया ताकि उस समय में इनको कहने के लिए हो जाए कि हमने कोई फ्री नहीं घोषणा, क्योंकि उस समय मान लीजिए आम आदमी पार्टी वहां जाके सरकार जाके वहां पे चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस का और राजद का गठबंधन है जी जी। वहां पे। उसके बाद उनकी भी चुनाव में घोषणा पत्र में अगर कुछ इस तरह की बात करे तो आपके नाम का एक मौका होगा, उसका एक मौका होगा। कह रही है क्या? जी, आ रही है सर, तो आवाज आ मैं रही है। समझता हूँ कि ये कम्प्लीटली एक चुनावी घोषणा है और बीजेपी की सहमति के बिना यह नहीं हो रही है। इसमें कहीं न कहीं परोक्ष या प्रत्यक्ष कहीं न सहमति रही कहीं होगी। इसमें बीजेपी की सहमति है। और बीजेपी बिहार में 17-18 साल से शासन में है, अपना एक नेता नहीं तैयार कर सकी है। इस पार्टी की हालत, अपनी पार्टी की हालत तो ये देखिए कि बिहार के लिए आप अपने से एक भाजपा के अंदर एक चेहरा नहीं ऐसा कोई तैयार कर सके जो कंप्लीट बिहार में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो।
आपकी जो नीतीश पे जो भाजपा की निर्भरता है चेहरे को लेकर के, वो कहीं न कहीं बीजेपी को भी कमजोर करती है। और इसीलिए बीजेपी नीतीश के साथ या रामविलास पासवान की पार्टी के साथ सोशल इंजीनियरिंग, येन केंद्र प्रकार अतिक्रम करके, और अब देखिए कि विरोधाभास देखिए कि पीएम आज ही गए रैली करने के लिए बिहार में, और रैली कर में क्या बोले कि बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, बिहार के विकसित राज्य बने बिना देश विकसित नहीं होगा। तो ये जो मतलब शिगुफा है, ये जो कि आप प्रशांत किशोर ठीक ही कहते हैं कि जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, बिहार ने लगातार आपको मदद की है, मतलब सांसद वहां से जीत करके भेजे हैं। और प्रधानमंत्री बने 2014, 26 मई 2014 से लेकर के ये 2025 के अगस्त जुलाई तक आपने लोग तो पूछेंगे कि आपने दिया क्या बिहार इन को 10 सालों में। लेकर बैठक नहीं करी है कि बिहार डेवलप मंत्रियों के सामने में कहा है कि भैया बिहार के लिए क्या प्लान। आपने योजना आयोग को खत्म कर दिया, और योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग बनाने के बाद पहले क्या था कि बिहार का जो किसी भी स्टेट का जो बजट होता था वो योजना आयोग से होता था। अब वो चीज आप खुद जाके ऐलान करने लगे हैं कि भैया कश्मीर को हम 1 लाख करोड़ दे रहे हैं, मध्य प्रदेश को इतना दे रहे हैं, बिहार को इतना दे रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री का जो काम है, जो होना चाहिए था, उस गरिमापूर्ण तरीके से काम चीजें नहीं होती हैं। आप जाके मंच पे आज ही जाके पश्चिम बंगाल में क्या बोले, तो गुंडा मतलब कि आप पीएम है वहां का, ममता बनर्जी सीएम है, तो अपने पद की तो गरिमा रख लो यार, कुछ शब्द तो अच्छा से बोलो कि ताकि लगे कि हाँ प्रधानमंत्री बोल रहा है। पार्टी प्रचार के लिए किसी और को भेज दो, पार्टी में नेताओं की कमी थोड़े है हाँ, बीजेपी पार्टी में, में बोलने वाले उनको की भेज कमी दो, भी नहीं है। उनसे कहलवा लो, उनसे उनसे कह। खुद बोलने की मुझे क्या तो जरूरत लगता है कि इस देश में एक नहीं नहीं, इस देश में एक नियम बनना चाहिए कि पद पे रहते हुए कोई व्यक्ति चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री, आपको प्रचार करना है, इस्तीफा दीजिए। ये एक संवैधानिक नियम बनना चाहिए कि पद पे रहते हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आप देश का काम कीजिए। और चूंकि पैसा आप देश से ले रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, आपको सारी सुविधाएं मिल रही है, वो काम ना करके आप अपने अगर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो ये गलत है सिस्टम, मतलब नैतिक रूप से भी गलत है। और इसमें नीति बना करके इसको रोका जाना चाहिए। सरकार विधेयक इस तरह के लाए, इस तरह की देश में आवाज उठनी चाहिए कि पद पे रहते हुए कोई व्यक्ति चुनाव प्रचार ना करे। जिनको भी प्रचार करना है, जिनको पार्टी को लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा प्रचारक है, तो उसको इस्तीफा दिलवाओ और पार्टी के काम के लिए भेजो, उसको प्रचार के लिए भेजो। ये सिस्टम, इससे बिल्कुल। बहुत नुकसान हो रहा चुनाव है। अगर प्रचार आप में इस भी दस तो साल की पॉलिटिक्स को देखिए तो सरकार सरकारी, के ही जी पैसे लगते हैं। बताइए। तो मुख्यमंत्री के लिए सरकार के पद पे रहते हुए आप हवाई जहाज सरकारी खर्चे का यूज कर रहे हो, आप दौरा कर रहे हो सरकारी खर्चे का यूज कर रहे हो, और वहां पे जाके आप अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हो, तो ये चीज गलत तमाम है। खर्चे हैं, सरकारी सुरक्षा से पैसे का भी दुरुपयोग खर्च ये है, भी है। सुरक्षा अमला जी पूरा चलता है। और तो जी जी। तो ये सारे सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, तो तो इसको मैं एग्जिट हो इसको जाऊं? इसको रोक। नहीं 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 सर, सर, रहिए ना सर, आप तो आप रुक हमारे गुरु हैं। रहिए आप सर। गुरु हैं सर। आप ही पे आ रहे हैं सर। सर बोल आपसे लीजिए। ये जानना चाहेंगे, सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से 125 यूनिट का जो अनाउंसमेंट किया नीतीश कुमार जी ने, पहले ठीक एक दिन पहले उनके विभाग से भी हर जगह से इसका खंडन किया गया। तो एकाएक आज क्या इतनी जल्दी थी नीतीश कुमार को कि इसकी घोषणा उन्होंने की? और उसको क्या सरकार में भी कोई मतभेद है कि पहले हम घोषणा करेंगे या पहले आप घोषणा करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार या भाजपा की सरकार में किसी का कोई मतभेद नहीं होता है, क्योंकि जो ऊपर से निर्णय किया जाता है उसको सब मानते हैं। इसलिए वहां मतभेद का सवाल ही नहीं है। सवाल है कि आपका जी जी। जो है कि विभाग ने क्यों इसको मना किया। विभाग ने मना इसलिए किया कि जो विभाग को ही अनाउंस करना चाहिए था, कि विभाग को यह बताया गया कि जो अनाउंसमेंट है वो तो जो पॉलिटिकल पदों पे जो लोग बैठे हैं वो करेंगे। विभाग कौन होता है करने वाला?
तो विभाग ने अपना जी जान बचाने के लिए एक रस्मी डिनायल इशू कर दिया। उसका कोई जो असली वाकया हो रहा है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। विभाग जो है, विभाग की जो अपनी ऑटोनॉमी है, जो विभाग की जो फंक्शनिंग है, वो सब कुछ जो है चुनाव के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया है। तो इस चुनावी बलिदान में जो है, न किसी विभाग के पास कोई शक्ति है, न किसी मंत्री के पास शक्ति है। सिर्फ मुख्यमंत्री जो है वो अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बताएंगे तो लगेगा कि हाँ बिहार सरकार कर रही है, विभाग बताएगा तो कह रहे ये तो विभाग ने अनाउंस किया, विपक्ष भी यही कहेगा। तो उसको खत्म करने के लिए, और एक चीज जो उन्होंने सही कहा है कि चुनाव जो प्लानिंग कमीशन है उसको खत्म करने के बाद जो है सारे अनाउंसमेंट जो है एक ही जगह से किया जा रहा है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का काम है उसको करना।